आज मैं ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग में आप सबको बताने वाली हूँ कि बिना सेमीकोलन लगाए आप कैसे अपने नाम को प्रिंट करा सकते हो। आप खुद ही सोचिए, आप बिना सेमीकोलन के क्या कोई काम कर सकते हो? जैसे अगर आप कोई चीज़ प्रिंट कराना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको प्रिंटफ का यूज़ करना पड़ेगा, और प्रिंटफ फंक्शन हम जब भी लगाते हैं तो हमें सेमीकोलन लास्ट में लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे अभी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो देखिए मैंने मेन लिखा और ये इसका पैरेंथेसिस लगा दिया मैंने। अभी तक यहाँ पे हमें सेमीकोलन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, लेकिन क्योंकि हमें क्या करना है, अपना नाम को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ का यूज़ करेंगे ही। प्रिंटफ का यूज़ कर लिया हमने, उसके बाद हमें यहाँ पे सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब हमें गेट सी एच लगाना पड़ेगा। गेट सी एच का यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसके आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा अपने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट आए वो स्क्रीन पे अकेला ही दिखे और जो पहले के आउटपुट्स हैं वो चले जाए, तो हमें क्लियर स्क्रीन का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, CLR SCR। तो हमें यहाँ पे भी क्या होगा, सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कितने सारे सेमीकोलन का यूज़ कर रहे हैं हम, लेकिन हम क्या चाहते हैं, बिना एक भी सेमीकोलन लगाए हम अपने नाम को प्रिंट करा लें। ओके, तो देखिए हम कैसे ये प्रोग्राम करते हैं। फर्स्ट आप खुद सोचिए कि अब कौन से ऐसे वैसे इसका कई सारे तरीके हैं, मैं अपना एक तरीका बता रही हूँ। आप कौन से फंक्शंस में सेमीकोलन नहीं लगाते हो? इफ ले सकते हो आप, जैसे अगर मान लीजिए आप इफ ले रहे, तो क्या इसके अंदर कोई कंडीशन क्या इसमें कोई सेमीकोलन लग रहा है कहीं पे? नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रिंटफ का यूज़ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस पैरेंथेसिस के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अब आप सोचोगे कि ये क्या कर रही है मैम, कि इफ़ के पैरेंथेसिस के अंदर तो हम सिर्फ लॉजिकल इन्फॉर्मेशंस डालते हैं, कैलकुलेट करने का काम करते हैं, लॉजिकल इन्फॉर्मेशंस को ग्रेटर दैन, इक्वल टू, स्मॉलर दैन। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, हम यहाँ पे अपने किसी भी फंक्शन को भी डाल सकते हैं। जैसे हमारा मेन फंक्शन क्या होगा, हमें करना क्या काम है, प्रिंट करना है अपने नाम को, तो हम प्रिंट फंक्शन लिए, सेमीकोलन लगाया, क्या करना है, नाम को प्रिंट करना है। तो मेरा नाम है मल्लिका श्रीवास्तवा, तो इसे हमें प्रिंट करना है। हम क्या करेंगे, इसे इफ के अंदर डाल देंगे। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रिंटफ। क्या करना है, हमें अपना नाम प्रिंट कराना है। नाम डाल दिया, आपका जो भी नाम हो अपना नाम डाल दोगे। ओके, मल्लिका श्रीवास्तव। ओके, यहाँ पे कोई सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है हमें इफ़ कंडीशन के अंदर, इफ़ के ब्रैकेट्स के अंदर कोई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम क्या करेंगे, हमें गेट सी एच को भी डालना है क्योंकि हमें अपने स्क्रीन को होल्ड करके रखना है। तो हम क्या करें, इसकी जगह पे हम एंड का यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, गेट सी एच। तो गेट सी एच लगाया हमने, सॉरी कैप्स लॉक ऑन रह गया, गेट सी एच लगाया हमने, पैरेंथेसिस लगा दी। यहाँ भी हमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, इसे लगाया, और इसे ये क्योंकि इफ़ का फॉर्मेट होता है, इसमें हमें इसकी बॉडी देने के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाने होते हैं, तो वो हमने लगा दिया। इसमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें काम सिर्फ क्या करना है, अपने नेम को प्रिंट करा के रखना है आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, अब ये क्या कर रहा है कि इस प्रिंटफ, यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा हुआ है, हम पहले इसे रन करा के देख लेते हैं। ठीक, उसके बाद मैं ये प्रोग्राम आपको समझाती हूँ। रन कर लेते हैं, पहले कंपाइल कर लिया। देखिए ये मैंने लिखा हुआ था, और क्योंकि हमने CLR SCR का यूज़ नहीं करा हुआ है तो पहले के आउटपुट्स भी आ रहे हैं। ओके, ये हमारा प्रोग्राम मतलब रन हो गया। अब हम क्या चाह रहे हैं, पहले मैं आपको समझा देती हूँ आपको। ओके, अब हमने इफ में क्या लिया हुआ है, पहले प्रिंटफ लिखा हुआ है, एंड लिया हुआ है, देन गेट सी एच लिया हुआ है। ठीक है, एंड क्या काम करता है कि अपने लेफ्ट साइड की वैल्यू को पहले इवेल्युएट करता है, उसके बाद अपने राइट साइड की वैल्यू को इवेल्युएट करता है। तो एंड के ये इफ कंडीशन है, इसके अंदर हम
एंड को देखते हैं। एंड के लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू, कौन सा ऑपरेंड है? लेफ्ट साइड में ऑपरेंड है प्रिंटफ। प्रिंटफ क्या काम कर रहा है? ये इस इन कैरेक्टर्स को प्रिंट करने का काम कर रहा है। ओके, प्रिंटफ इफ के प्रॉपर पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, उसके बाद एंड लगाया और फिर गेट स्टेज लगा दिया। अब इन दोनों फंक्शन, अब ये दोनों इसमें जो फंक्शंस हैं वो चलने वाले हैं। बेसिकली जो एंड का बिहेवियर होता है वो लेफ्ट वाले पोर्शन को पहले इवेल्युएट करता है, फिर राइट वाले पोर्शन को, ये मैंने पहले भी बता दिया। तो स्क्रीन पे ये नाम प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट फंक्शन। उसके बाद प्रिंटफ ने रिटर्न किया एक नंबर, ठीक है। ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो एक नंबर को रिटर्न करेगा और रिप्रेजेंट करता है, जो भी ये नंबर रिटर्न करेगा वो रिप्रेजेंट करता है कि आउटपुट स्क्रीन पर कितने कैरेक्टर्स कंज्यूम हुए हैं। मतलब ये प्रिंटफ क्या काम करता है, इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स लिखे हुए होते हैं जिन्हें प्रिंट करना होता है, वो ये बताने का काम करता है कि हमारे आउटपुट में कितने कैरेक्टर्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो यहाँ कितने कैरेक्टर्स कंज्यूम हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये स्पेस 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। तो जितने भी कैरेक्टर्स कंज्यूम हो रहे हैं वो क्या है, एक तरह से वो आउटपुट पे देगा वो हमें, मतलब ये बताएगा कि आउटपुट स्क्रीन पे इतने कैरेक्टर्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी वैल्यू है, एक तरह की नॉन जीरो वैल्यूज है, ठीक है, क्योंकि सब कोई ना कोई वैल्यू ना 14 15 जो भी वैल्यू आ रही है इसमें, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो ये नॉन जीरो वैल्यू क्या होता है, मतलब ये ट्रू है, ठीक है। इफ फंक्शन में अगर ये नॉन जीरो नहीं है, मतलब ये कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो ये किस में आ गई, ट्रू में आ गई, ठीक है। अब क्योंकि हमें लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या, ऑपरेंड की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें ट्रू मिल रही है। अब हम किस पे आ गए, राइट साइड की वैल्यू पे, ठीक है। अब गेट ch क्या काम करता है, अब एंड के लेफ्ट वाला ऑपरेंड ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब राइट साइड में गेट ch ऑपरेंड है। गेट ch जो भी की आप प्रेस करोगे वो उससे लेगा, ठीक है। जो भी की आप प्रेस करोगे, मतलब आपने जो भी आप की प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, उसका आस्की कैरेक्टर, जो भी आप की प्रेस करोगे तो वो कोई ना कोई कैरेक्टर होगा, कोई भी की, तो वो उसके आस्की कोड को रिटर्न करेगा, ठीक है। गेट ch में क्या होता है कि जो भी हम की प्रेस करते हैं वो उसके आस्की कोड को लेता है, रिटर्न करता है। तो जो भी आस्की वैल्यू होगी वो नॉन जीरो वैल्यू ही होगी, ठीक है। तो वो नॉन जीरो वैल्यू मतलब क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। अगर जीरो वैल्यू होती तो फॉल्स होती। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, आस्की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने नाम को प्रिंट कर सकते हैं बिना सेमीकोलन का यूज किए। इसके और भी कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। देखिए अभी हम CRR SCR का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, SCR। अब इससे क्या होगा, जो भी हमारा प्रोग्राम है वो क्लियर स्क्रीन, मतलब बिना पहले के आउटपुट शो किए सिर्फ हमें क्या करेगा, अपने आउटपुट को दिखाएगा। जैसे देखिए सिर्फ ये क्या किया, जो भी हमारे प्रोग्राम का आउटपुट है वो उसे दिखा रहा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आया होगा। जो भी ये तरह का ट्रिकी क्वेश्चन है, मेनली मैंने इसे इसलिए अपलोड किया है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो जैसे अगर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं कैंपस सिलेक्शन में या जो भी, तो वहाँ पे इस टाइप्स के ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वहाँ पे इतनी जल्दी में दिमाग नहीं चल पाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस अगर इस तरीके के ट्रिक्स आप देखोगे तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ये बना रहेगा, ठीक है। वैसे ऐसे बिना सेमीकोलन के और भी आप कई सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो। आप खुद सोचो किसमें सेमीकोलन नहीं लगता, आप उसके अंदर वो कंडीशन डाल सकते हो। ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स बना सकते हो।